वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि राजनीतिक दल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा है। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया है कि क्लास 9th में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और यही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी की पूरी किस पर बेस्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बेस्ड है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन होती है, गवर्नमेंट होती है जो कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस क्या है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है, एक गुड डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ आज के टाइम पे जो नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक दे रखा है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखो इसमें बताया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना वो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट विजिबल पार्ट होता है। विजिबल पार्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होती हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए मतलब जैसे हम लोग हैं, साधारण लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो डेमोक्रेसी के बराबर है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसके बराबर है, डेमोक्रेसी के बराबर है। किसके लिए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of government, but chances are that they would know something about the political parties. देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ट्रैवल करें तो हम देखेंगे कि जो लेस एजुकेटेड पीपल्स हैं, मतलब कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के बारे में हो सकता है ना पता हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उनको बहुत कुछ पता होगा। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं और इतनी ज़्यादा कॉमन है इन टुडेज़ एरा। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक, और ये जो लोग हैं ना ये पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं जब भी उनकी पॉलिटिकल या लाइफ या डेमोक्रेसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी गलत होता है। तो ठीक है, ये मानते हैं कि जो पार्टीज़ होती है वो पॉलिटिकल डिवीज़न करती है सोसाइटी में। ठीक है, तो अगर पार्टी ये सब चीज़ें करती है तो हमें पार्टी की ज़रूरत ही क्यों होती है। तो देखो आज से 100 साल पहले या आज से लगभग 100 साल पहले क्या था, पॉलिटिकल पार्टी थी? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कहीं नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे कुछ ही ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम पे हर जगह पाई जाती हैं जहाँ जहाँ पर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है, मतलब मेन पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों का ग्रुप होती है जो कि आपस में आते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और जब इलेक्शन होने के बाद इनके पास पावर आ जाती है तो क्या ये सरकार बन जाती है। ठीक है, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो कि आपस में आकर इलेक्शन कंटेस्ट कराती है और बाद में गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, जीतने के बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टी है एक ही पॉलिसी और प्रोग्राम पे वर्क करती है किसी भी सोसाइटी में लोगों की गुडविल के लिए। ठीक है, इनके व्यूज़ अलग अलग होते हैं पर जो भी होता है ये लोग लोगों के वेलफेयर के लिए ही करते हैं। ठीक है, जो पार्टीज़ होती हैं वो अपनी अपनी पॉलिसी को दूसरी पार्टी से बेटर दिखाने की कोशिश करती हैं और आफ्टर द इलेक्शंस ये अपने जो पॉलिसीज़ होती हैं ये लोगों को दिखाती हैं और इस पर वर्क करती हैं। ठीक है, अब देखो जो पार्टीज़ होती हैं ना ये माना जाता है कि जो पार्टीज़ है वो सोसाइटी में एज अ एक डिवीज़न कर देती हैं। ठीक है, किसके बेस पर, सोशल बेस पर। ठीक है, जो पार्टी होती है वो पार्टीशनशिप भी निभाती है। पार्टीशनशिप क्या होता है, यहाँ देखो दिया हुआ है कि
पार्टीशनशिप होता है जब कोई एक पर्सन किसी एक पार्टी का फेवर ले और दूसरी पार्टी का क्रिटिसिज्म करे, मतलब दूसरी पार्टी की बुराई करे और किसी एक पार्टी की अच्छाई करे, उसका फेवर ले, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टियनशिप। ठीक है। जो पार्टी होती है ना, वो मतलब लोगों को सपोर्ट करती हैं, उनके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करके रखती हैं। पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। ठीक है। अब देखते हैं हम कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं बेसिकली। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो इलेक्शन कंटेस्ट कराते हैं। ठीक है। मतलब कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने एक कैंडिडेट को चुनती हैं। ठीक है, किसी भी पार्टी में। और उस मतलब जैसे मान लो ये हमारा अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अलग अलग कंट्री में अपने एक एक कैंडिडेट को चुनेगी और और यही कैंडिडेट इन अलग अलग कंट्रीज़ में इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है। और ये जो इलेक्शन होते हैं इनका मेथड हर जगह अलग अलग होता है। जैसे मान लो हमारे इंडिया में अलग है, यूएसए में अलग है, लेकिन होता सब सेम ही है। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन होता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये आफ्टर द इलेक्शन जब ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो ये अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, इस पर वर्क करती हैं। ठीक है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो अपने मेंबर्स के अलग अलग ओपिनियंस को लेती है। ठीक है। और जो ओपिनियन सुटेबल होता है सोसाइटी के लिए उस पर ये वर्क करती हैं। ठीक है। लेकिन बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू। बट एक ही गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के व्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकती है। ठीक है। देखो, एक पार्टी बहुत सारे ओपिनियंस में मल्टीप्लाइड होती है और बहुत सारे ओपिनियंस के साथ वो क्या करती है, वर्क करती है। और ये वर्क कौन सी पार्टी करती है? ये वर्क करती है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है? आफ्टर द इलेक्शन जो पार्टी डोमिनेंस करती है, जो पार्टी जीतती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इनके थर्ड फंक्शन पे। थर्ड फंक्शन क्या होता है? पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। मान लो कोई भी एक कंट्री है। ठीक है। उसमें उसमें जो भी रूल्स बनेंगे, लॉज बनेंगे, वो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। ठीक है। ये लोग किसके द्वारा पास करे जाते हैं? लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा। ठीक। और ये जो लॉज है ये किसकी इंटरशिप में रहते हैं, लीडरशिप में रहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप में रहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे चौथे फंक्शन पे। वो क्या है? जो पार्टीज़ हैं वो क्या एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और उसको रन करती हैं। मतलब मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन हुए, उस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी डोमिनेंस कर दी, उसके बाद क्या करेगी? अपने गवर्नमेंट को रन करेगी। किस चीज़ के थ्रू? अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू। ठीक है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनके जो लीडर होते हैं ये अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक। अब क्या आ जाता है? पॉलिटिकल पार्टी, मान लो देखो जैसे एक कंट्री है। ठीक है। यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या डोमिनेंस कर ली और एक पॉलिटिकल पार्टी क्या हार गई। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये भी अपना रोल प्ले करेगी। किस में? अपोजिशन में। अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन क्या होता है? मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंस करी है वो अपना रोल गलत तरीके से चलाए या फिर वो कोई गलती करे तो जो क्या सामने वाली अपोजिशन पार्टी ये इसको क्या करे, वार्न करे कि ये तुम गलत कर रहे हो, है ना। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये अपोजिशन में भी बहुत अपना अच्छा रोल प्ले करती हैं। ठीक है। सिक्स्थ फंक्शन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ फंक्शन क्या है कि जो पार्टीज़ हैं वो पब्लिक के ओपिनियन को शेप देती हैं। पब्लिक के ओपिनियन को मतलब जैसे मान लो इलेक्शन के पहले जो पार्टीज़ होती है वो रैलियों में जाती है, वहाँ पर कुछ अपनी पॉलिसीज़ को लोगों को समझाती हैं, लोग भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स को अपनी समझाते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको आफ्टर द इलेक्शन उनको फुलफ़िल करती है और लोगों की नीड्स को देखती है। ठीक है। इसीलिए क्या आ गया? पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। ठीक। आगे देखते हैं। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments। ये जो पार्टी है ये क्या करती हैं? लोगों की वेलफेयर के लिए स्कीम लेकर आती हैं, है ना। उनके वेलफेयर के लिए वर्क भी करती हैं बहुत ज़्यादा, जिससे लोगों का भला हो, उनकी सोसाइटी की ग्रोथ हो, इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। ठीक है। अब देखो
पार्टी क्यों ज़रूरी है ना, इसकी नेसेसिटी हम देखते हैं कि पार्टी क्यों ज़रूरी है ना। तो देखो, हमने अभी तक पार्टीज़ के फंक्शन देखे, ठीक है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें पता चला कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट कर सकती है? क्या हम सोच सकते हैं कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है आज के टाइम की, वो बिना डेमोक्रेसी के एग्जिस्ट कर सकती है? तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं हो सकता, कि जो आज की डेमोक्रेसी है वो बिना पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, है ना, वो क्या होते हैं, वो नॉन डेमोक्रेटिकल इलेक्शंस होते हैं। उनमें अलग अलग कैंडिडेट्स नहीं होते, हमारे पास अलग अलग चॉइसेस नहीं होती, हमें एक ही कैंडिडेट को चुनना होता। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, और इससे क्या नाम है, लोगों का वेलफेयर भी नहीं होता है। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी का जो राइज है ना, वो डायरेक्टली किससे लिंक करता है, डेमोक्रेसी से लिंक करता है, ठीक है। मतलब जिस कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी उसी कंट्री में हम मानेंगे कि यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है। क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है? क्योंकि देखो, एक जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और वहाँ पे सभी लोगों की अलग अलग इशू होते हैं, सभी लोगों की अलग अलग नीड होती है। इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम किसका सपोर्ट लेते हैं, गवर्नमेंट का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दिया गया है कि हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए एक गुड डेमोक्रेसी में। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ओवरव्यू देखा था कि एक गुड डेमोक्रेसी के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए किसी एक कंट्री में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में ग्रुप ऑफ सिटीजन्स क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करते हैं, है ना। तो देखो, एक सेंस में क्या होता है, हर एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती हैं। 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर कर सकती हैं। हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 750 पार्टी से ज़्यादा भी क्या नाम है, रजिस्टर कर सकती हैं, ठीक। लेकिन क्या ये सभी पार्टी मेन पार्टी मानी जाती हैं, क्या सभी इलेक्शन में लड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो, कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, सिर्फ एक पार्टी डोमिनेंस करती है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम, वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जिस कंट्री में सिर्फ एक पार्टी डोमिनेंस करती है उसको हम क्या कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम। और ये वन पार्टी सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, चाइना में, जहाँ पर कौन सी एक पार्टी डोमिनेंस करती है, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी किस पर बिलीव करती है, सोशलिज्म पर, ठीक है। यहाँ पर legally speaking, people are free to form political party. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. तो देखो, लीगली हमें राइट है कि हम अलग अलग पार्टीज़ को चूज़ करें, और ये जो वन पार्टी सिस्टम है इसको हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये एक टाइप से मोनार्कियल सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब एटलीस्ट दो पार्टी रूल करती हैं तो उसमें हमारे पास क्या चांस रहते हैं कि हम किसी भी एक पार्टी को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में हमारे पास ये चांस नहीं रहते। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर दो मेन पार्टीज़ रूल करती हैं, ठीक है, और बहुत सारी पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं पर वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करती हैं। ओनली टू मेन पार्टी हैव सीरीज ऑफ चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। जहाँ पर दो मेन पार्टीज़ हों जो कि इलेक्शन में लड़ सकें, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, टू पार्टी सिस्टम। ये टू पार्टी सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में, ठीक है। अब देखो, जहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ रूल करती हैं एक साथ, है ना, उन सभी के पास पावर होती है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके, तो इसको क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे, ठीक है। ऐसा सिस्टम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इंडिया में, जहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय वेरियस पॉलिटिकल पार्टी कमिंग टुगेदर इन अ कोएलिशन, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, जब बहुत सारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। बहुत सारी पार्टी, सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और फ्रंट। जब
मैनी पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और उनके पास जीतने के चांसेस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अलायंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में 2004 में अलायंस हुआ था। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, ये अलायंस हमें इस अलायंस को क्या कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपेयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मल्टी पार्टी सिस्टम में हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इंस्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सभी पार्टी मतलब जैसे मान लो कि एक पार्टी है 5 साल तक। ठीक है, अगले साल हमें दूसरी पार्टी आ गई, अगले साल तीसरी पार्टी आ गई, तो इससे क्या इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये पार्टी बेटर क्यों है? ठीक है, इसका बहुत कॉमन आंसर है कि जो पार्टी हैं वो किसी भी कंट्री के द्वारा चूज़ करी जाती हैं। ठीक है, it revolves over a long time depending on the nature of society. It is a social and regional division, its history of politics and its system election. This cannot be changed very quickly. Each country develop a party system that is conditioned by the special circumstances. Example, if India has evolved multi-party system, it is because social and geographical diversity such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. तो देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, फिर भी ये सिस्टम सही क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे मान लो इंडिया है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी को 1, 2 या 3 पार्टी तो देख नहीं सकती, इसके लिए हमें क्या बहुत सारी पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, गुड है। ठीक है, फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के नेशनल पार्टीज़ हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।